निकोबार आइलैंड पे राहुल गांधी पहुंच गए और कह रहे हैं कि मोदी अडानी को सब कुछ बेच रहा है, जबकि वो निकोबार आइलैंड भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि चाइना को चेकमेट देने की प्लानिंग है। कई हजारों करोड़ रुपए का हर साल व्यापार, प्लस चाइना हमारे ऊपर भूल के भी हमला नहीं कर सकता। यानी कि भारत जो घिरा हुआ है दुश्मनों से, वो अपने आप में चुपचाप बैठ जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी चाइना की तरफ से भारत का विरोध कर रहे हैं। और इसी पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एन के सूद सर जुड़े हैं। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, क्यों इंपॉर्टेंट है ये आइलैंड, क्यों राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 572 आइलैंड है, जिसमें से 38 आइलैंड वो इनहेबिटेड है और ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। एक टाइम में माना जाता था कि आइलैंड की सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, लेकिन आज ये जो आइलैंड है इनको कहा जाता है कि वे अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट की फ्लीट को बढ़ा रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट को बढ़ा रहा है। वो 9 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहता है। इंडिया के पास 2 है, तीसरे की तैयारी चल रही है। लेकिन दूसरी बात है कि जो इस टाइम पे राहुल गांधी को मिर्ची लगी है, इसलिए लगी है कि इंडिया क्यों यहाँ पे 72,000 करोड़ खर्च करके ग्रेट निकोबार पे डेवलपमेंट कर रहा है, यहाँ पे नेवल बेस बना रहा है। और नेवल बेस बनने से मेन प्रॉब्लम जिसको होगी वो होगी चाइना को, क्योंकि क्लोज है मलक्का स्टेट के। अगर हमारे यहाँ पे नेवल बेस होती है जहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर को रखा जाएगा, तो सबसे ज्यादा परेशानी चाइना को होगी, क्योंकि हमारी जो दुश्मनी है इस तरफ वो चाइना से है। और चाइना हमेशा इंडिया को टारगेट करता है, उनकी सबमरीन्स यहाँ से आ जाती हैं, उनके वारशिप आ जाते हैं। और अगर हम मलक्का स्टेट पे कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल हमारा है, लेकिन यहाँ पे अगर हमारी नेवल बेस होगी तो चाइना हमारे एरिया में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर यहाँ पे इकोनॉमी की जैसे आप डिटेल में बता दीजिए सूद सर। मलक्का स्टेट लोगों को आम भाषा में पता नहीं होगा कि वहां पे क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है वहां पे साल भर। देखिए, मलक्का स्टेट है जो लिंक करती है इंडियन ओशन और जो साउथ चाइना सी है, इनको लिंक करती है। और चाइना को अगर उसकी जो ट्रेड पास करती है इंडियन ओशन से, वो उनके 80% ट्रेड इंडियन ओशन से पास करती है, जो पास थ्रू करती है मलक्का स्टेट से। और अगर मलक्का स्टेट पे हमारा कंट्रोल होगा तो चाइना की ना ट्रेड जा सकेगी, ना चाइना के शिप्स आ सकेंगे, ना चाइना के सबमरीन्स आ सकेगी। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है और इसीलिए ये बेस यहाँ बनाई जा रही है, ताकि यहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा होगा तो चाइना अगर इंडिया पे अटैक करता तो यहाँ पे उसको रोक सकते हैं। जब हमारा चाइना से स्टार्टअप चला था 2020 में, 2020 में, तो उस टाइम पे हमारे कुछ सोल्जर को मारा था चाइना ने, तो इंडिया के 2 वारशिप इमीडिएटली चले गए थे मलक्का स्टेट पे। तो चाइना ने को घबराहट हो गई। उनका स्पाई शिप था इंडियन ओशन के अंदर, जो हमेशा हमारे एरिया के आसपास घूमते रहते हैं। तो चाइना ने कहा आ जाओ बाहर, नहीं तो इंडिया आपको बर्बाद कर देगा। और यहाँ पे जिस टाइम बेस बनाई जा रही है ग्रेटर निकोबार आइलैंड पे, इससे मेन चिंता है चाइना को और किसी को नहीं। और हम चाइना को कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं, चाइना की गर्दन दबा सकते हैं। वहां आपने देखा, अगर जैसे हॉर्मुज पे ईरान ने कंट्रोल किया, जिसकी वजह से वहां पूरी ट्रेड और बिजनेस बंद हो गया। और इसी तरीके से जब इंडिया की बेस होगी ग्रेटर निकोबार में मलक्का स्टेट के क्लोज, तो जहां पे चाइना घुस नहीं पाएगा या अपना ट्रेड नहीं कर पाएगा, जिससे हम वार जीत जाएंगे चाइना से। हमें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी तरफ एक और चीज चल रही है। अब क्वेश्चन तो उठाते हैं कि यहाँ पे काम किया जा रहा है ग्रेटर निकोबार के ऊपर, लेकिन राहुल गांधी ये क्यों नहीं बताते कि जब 1962 का वार हुआ था, जो हमारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ने ले लिया था, तो उस पर तो जब क्वेश्चन उठाया गया तो नेहरू कहता है यहाँ तो घास नहीं उगती। तो किसी ने कहा अगर घास नहीं उगती तो इसका मतलब आप चाइना को दे दोगे। तो कहते हैं आपके सिर पे तो बाल नहीं उगते, तो अपना सिर भी चाइना को दे दो। लेकिन फिर इन्होंने एक और क्वेश्चन उठाया था कि कोको आइलैंड जो इंडिया के कब्जे में थी और क्लोज थी म्यांमार के, वो नेहरू ने म्यांमार को गिफ्ट दे दिया। और उस गिफ्ट को म्यांमार ने दे दिया चाइना को, जहां पे चाइना की एक बेस बनी हुई है। वहां से वो इंडिया के जितने भी शिप्स हैं या ग्रेटर निकोबार या निकोबार आइलैंड की तरफ घूमते हैं, उसकी सारी वॉच रखता है, जिससे इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट पड़ा हुआ है। और दूसरी एक और बात बता दूं, यहाँ पे सिर्फ नेवल बेस नहीं बन रही, यहाँ पे एक ट्रांसशिपमेंट की बेस बन रही है, जहां पे बड़े बड़े कंटेनर्स आएंगे और कंटेनर्स यहाँ से पास करेंगे। यहाँ पे रिपेयर का काम भी किया जाएगा, जिससे हमारी कंट्री को 30,000 करोड़ का फायदा होगा हर एक साल। दूसरा एक और रीजन भी है, यहाँ पे इंडिया ऑयल सर्च कर रहा है। आपने देखा जब हमारा इस टाइम पे वार चल रहा है ईरान और यूएस के बीच में, तो ऑयल रोक दिया गया। इंडिया के पास 85% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। आज ग्रेटर निकोबार या अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास का जो सी का एरिया है, वहां पे 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे इंडिया ऑयल सर्च कर रहा है और कुछ प्रोग्रेस हुई है उसके ऊपर। और अगर हम वहां पे ऑयल लेते हैं तो उसको सिक्योर करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए हमको हमारी नेवी चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेवी चाहिए। इसीलिए इंडिया ग्रेटर निकोबार आइलैंड पे एक नेवल बेस बना रहा है, जहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर को रखा जाएगा।
और ये जो ग्रेटर निकोबार आइलैंड है, ये 9 किलोमीटर दूर है इंडिया के सदर्न टिप से और 210 किलोमीटर दूर है इंडोनेशिया के आके प्रोविंस से और रफली 900 किलोमीटर दूर है मलक्का स्टेट से। तो जो इस टाइम पे राहुल गांधी को चिंता हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 166 किलोमीटर का एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, वहां पे ट्रांसशिपमेंट का हब बनाया जाएगा, पावर प्लांट बनाया जाएगा, एयरपोर्ट बनाया जाएगा, टाउनशिप बनाई जाएगी। और जो ग्रेटर निकोबार आइलैंड के लोग प्रोजेक्ट है, यहाँ पे 300 मेंबर जो शम्पेन ट्राइब के यहाँ पे रहते हैं, सिर्फ वही रहते हैं, उनको स्पेशली घर दिए जा रहे हैं, उनके लिए एरिया भी छोड़ा जा रहा है कुछ एरिया जरूर दे रहे हैं, क्योंकि आज हमारे देश की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। देश होगा तो बचेंगे, देश होगा तो ये शम्पेन ट्राइब बचेगी। लेकिन राहुल गांधी को चिंता ये नहीं है। इससे पहले 7 सितंबर को कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक लेटर लिखा था हिंदू के अंदर, इंग्लिश में लिखा था, जबकि सोनिया गांधी को ना हिंदी आती है ना उसको इंग्लिश आती है, लेकिन लेटर लिख दिया, क्योंकि लेटर को ड्राफ्ट किया था चाइना ने, उसने इस पे शोर मचा दिया था। अब दोबारा राहुल गांधी और साथ में प्रियंका गांधी यहाँ पे चले गए ग्रेटर निकोबार के ऊपर। क्यों इंडिया बेस बना रहा है? क्योंकि इससे नुकसान चाइना को है। राहुल को दर्द तब होता है जब चाइना को दर्द होता है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी 2008 में गए थे, अगस्त 2008 में गए थे चाइना के अंदर, और वहां पे एक एग्रीमेंट साइन करके आया था, सीक्रेट एग्रीमेंट, जिसको कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं किया। उसके अंदर यह था कि जो भी आपको सामान चाहिए ले लो, हमें पैसे दे दो। चाइना ने उनको पैसे दे दिए। आज अगर ये आवाज उठाते हैं इस इशू के ऊपर, तो इससे चाइना इनको पैसे देता है या फंड देता है, और ये यही काम कर रहे हैं। आप देश के खिलाफ काम कर रहे हो, देश को प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे हो। आपको यहाँ पे जो कुछ थोड़े से लोग बैठे हैं शम्पेन ट्राइब के, उसकी चिंता नहीं है। आपको चिंता कि इंडिया क्यों स्ट्रांग बन रहा है, इंडिया क्यों यहाँ पे ऑयल सर्च कर रहा है, क्यों इंडिया अपनी नेवल बेस बना रहा है। देखिए एक और बात यहाँ कहूंगा, चाइना ने इंडिया को पूरे तरीके से सी के अंदर घेर लिया था। चाइना ने जो आपका बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट है, वहां पे अपनी एंट्री कर ली थी। उसके बाद इन्होंने जो आपका हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका के अंदर, उसके अंदर अपनी एंट्री कर ली थी। उसके बाद पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, वहां पे अपनी एंट्री कर ली थी। चाइना का पहले एक बेस है अफ्रीका के अंदर। फिर चाइना मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स के अंदर भी एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। तो उस टाइम पे जो कांग्रेस की पॉलिसी थी वो थी कि लुक ईस्ट, देखो करो कुछ मत। जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने पॉलिसी को चेंज कर दिया, एक्ट ईस्ट, यानी कि चाइना को काउंटर करने के लिए पीएम मोदी 2015 में गए थे बांग्लादेश के अंदर, और वहां पे उनसे एंट्री की, हमें एंट्री दे दो, अपने जो आपका पोर्ट है बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट, वो भी दे दिया। फिर उसके बाद पीएम मोदी गए थे आपके श्रीलंका के अंदर, और हम्बनटोटा पोर्ट के साथ साथ जो एक बटाला एयरपोर्ट है जो उससे सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, उसको अपने कब्जे में ले लिया मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए, ताकि उनके इस जो हम्बनटोटा पोर्ट है उस पर वाच रखी जाए। फिर मॉरिशस पे वहां पे इंडिया ने एक नेवल बेस बना ली, जिससे चाइना को काउंटर किया। और जो मालदीव और सेशल्स के अंदर चाइना घुसना चाह रहा था, उसको घुसने दिया। फिर इंडिया ने ओमान का डोकम पोर्ट वो ले लिया अपने कब्जे के अंदर। वहां पे हमारे शिप जो वार शिप्स हैं वहां पे ऑयल ले सकते हैं, जिससे चाइना को चिंता लगी। फिर जो आपका लक्षद्वीप है, वहां पे इंडिया ने नेवल बेस बना ली, ताकि हमारा बॉर्डर पूरा जो 7516 किलोमीटर का जो हमारा सी कोस्ट है वो सेफ रहे। और राहुल गांधी को चिंता इसीलिए। और एक बात, लक्षद्वीप के अंदर गए थे आपके राजीव गांधी, साथ में ले गए थे अपने रॉयल फैमिली, यानी कि सोनिया गांधी की फैमिली के लोग ले गए, उनको एयरक्राफ्ट कैरियर में सवारी करा दी। इनको चिंता देश की नहीं है, ये देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग हैं। अगर सोनिया गांधी की फैमिली को राजीव गांधी वहां पे ले जाते हैं हमारी लक्षद्वीप के ऊपर और एयरक्राफ्ट कैरियर में लोड कराते हैं, तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोले। आज चिंता इनको यह है कि जैसे यहाँ पे 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे इंडिया ऑयल निकालने की कोशिश कर रहा है, राहुल गांधी को उसकी भी चिंता है। राहुल गांधी देश की चिंता नहीं करते। ये बिल्कुल, ये चिंता की बात तो जो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं, लेकिन एक चीज और है, जब चाइना बॉर्डर के अराउंड डेवलपमेंट कर रहा था तो भारत ने क्यों नहीं की अभी शुरू, ये पिछले 10 साल में? क्या कारण थे उसके? देखिए, जब 1962 का वार हुआ तो उस टाइम पे हमारी कोई भी तैयारी नहीं थी, ना गन्स थी। हमारे जो सोल्जर गए उनके पास सिर्फ एक अकोला की आई वो थी टी शर्ट, जो थोड़ी गर्म शर्ट होती है, लेकिन वहां पे माइनस में टेम्परेचर होता है। सोल्जर वगैरह कोई चिंता नहीं थी। उसके बाद भी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया। फिर 2012 में पार्लियामेंट के अंदर बात हुई कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना रहे चाइना के खिलाफ। तो एंटनी जो इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो चाइनीज फोर्सेज आ जाएंगी। इतने घबराए थे चाइना के खिलाफ, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और वहां पे डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। वहां पे बिजली पहुंचा दी गई है, जगह जगह में डेवलपमेंट की जा रही है, रोड्स बन रहे हैं, हाईवे बन रही हैं, क्योंकि हमारी आर्मी वहां पे स्टेशन रहेगी, उसको तो आर्म्स एमुनिशन चाहिए, उसको सप्लाई मतलब चाहिए। अगर आप और मैं पड़ोसी हैं और मैं अपने घर के अंदर कुछ डेवलपमेंट कर रहा हूं
तो कहा जा रहा है कि भाई तू अपने घर के अंदर कुछ मत कर, नहीं तो पड़ोसी है ना वो गुस्सा हो जाएगा। हाँ, वो बस वो चीज। सीरियसली। देखिए एक और बात बताऊं, आज क्या है कि बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर फोर्सेस पड़ी है उनको सप्लाई लाइन देगा। दूसरा, ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे भी एक रेलवे लाइन बनाई जा रही है ताकि जो हमारी फोर्सेस बॉर्डर में खड़ी है उनको सप्लाई लाइन चालू रहे वार के टाइम में। और इवन वहां पे टनल्स बनाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो चाइना तो कुछ नहीं कर पाया। चाइना के साथ 4 साल हमारा स्टैंड ऑफ रहा, वो भी इसलिए कि हम चाइना को अपनी लैंड नहीं देना चाहते थे। तब भी राहुल गांधी शोर मचा रहे थे कि चाइना ने हमारे गांव को ले लिया। वो चाइना के गांव की बात कर रहे थे जो चाइना ने 1960 में दिया था, 1960 में दिया था। जब से पीएम मोदी गवर्नमेंट आई है उनकी चाइना की एंट्री नहीं हुई। और पहली बार हम चाइना के साथ स्टैंड अप हुए थे जब डोकलाम का इशू हुआ था। हमारी फोर्सेस चाइना की फोर्सेस के सामने खड़ी नहीं होती थी क्योंकि हमें कांग्रेस की गवर्नमेंट परमिट नहीं करती थी। और जब आपके 2020 में चाइनीज ने कोशिश की हमारे जो डेवलपमेंट के काम को रोकने की कोशिश की तो इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ रहा। 4 साल तक हम एक दूसरे के सामने खड़े रहे। उससे पहले हम चाइना के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे। आज हम जो मलक्का स्टेट, जो यहाँ पे मलक्का स्टेट को कंट्रोल करने के लिए जो ग्रेटर निकोबार में एक नेवल बेस बना रहे हैं, उससे राहुल गांधी को प्रॉब्लम। फिर साथ में यहाँ पे एक हब बन रहा है, ट्रांजिट का हब बन रहा है। जो भी शिप यहाँ पे जाएगा जिसको पास करना है यानी कि आसियान कंट्री के अंदर, उसके शिप्स को यहाँ रुकेंगे और शिप्स की रिपेयर, उनका रिपेयरमेंट भी की जाएगी। फिर कंटेनर्स रखे जाएंगे यहाँ पे, जिससे 30,000 करोड़ का फायदा होगा देश को हर एक साल के अंदर। राहुल को उसकी चिंता है। वो राहुल तो को कह देश रहा है की अडानी चिंता नहीं है। अडानी के लिए किया जा रहा है सब कुछ। अडानी कहां से आ गया भाई? क्या अडानी सारा कुछ करता है, देश चलाता है? देखिए अडानी को अडानी पोर्ट क्या है, दिया बड़े जाएगा ये कह रहा है। हाँ, नहीं बेसिकली मैं आपको बता दूं, जब हमने मटाला एयरपोर्ट लिया, जो हमने श्रीलंका का एयरपोर्ट लिया, उसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी। एक था रशिया जो हमारा दोस्त है, दूसरा था अडानी जिसने वहां पे पैसे इन्वेस्टमेंट किए, यानी कि एक प्राइवेट पार्टी को आना पड़ता है। और इवन जब बांग्लादेश के अंदर हमारा रिलेशंस को डेवलप हो रहा था तो उस टाइम पे अडानी ने उनको पावर सप्लाई की और देश का फायदा था। ताकि हमारे कंट्री के साथ जो बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे रहे, अडानी अपना पैसा खर्चता है, देश को प्रोटेक्ट करता है। इवन जो इजराइल के पोर्ट्स हैं उनको अडानी डेवलप कर रहा है, उसमें तो इंडिया कोई रोल नहीं। इवन यूएई के पोर्ट को अडानी ने डेवलप किया, इवन ग्रीस के पोर्ट को अडानी डेवलप कर रहा है। अडानी अगर हमारे पोर्ट्स को डेवलप करके उनको मेंटेन करता है तो अडानी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अडानी को पोर्ट के कंट्रोल तो नहीं करता, लेकिन जो वहां पे शिप्स आते हैं उनसे जो कंटेनर उठते हैं वो अडानी की कंपनी उसको लेती है। और ये कोई बीजेपी नहीं दिया, ये कांग्रेस के टाइम से चल रहा है। क्योंकि देखिए जैसे रिलायंस का अपना एरिया है जहां पे ऑपरेशन काम करता है यानी बिजनेस करता है, उसी तरीके से अडानी करता है अपना बिजनेस। अगर वो देश के लिए काम करता है, रिलायंस भी देश के लिए काम करता है, अडानी देश के लिए काम करता है, टाटा देश के लिए काम करता है, राहुल गांधी को इनसे चिंता क्यों है, क्यों परेशानी है? देखिए क्योंकि मेरी चाइनीज नहीं चिंता है ना ये ये है। लोग, ये इंडियन है हाँ, इसलिए। क्योंकि अडानी जो काम करता है वो चाइना को काउंटर करने के लिए करता है, देश की सेवा करता है, देश के लिए काम करता है। नेशनलिज्म कुछ और होता है, देशद्रोही कुछ और होता है। अब राहुल गांधी को देश से प्यार नहीं है, और वैसे भी जो इटालियन मॉम है उसकी, उसको क्या लेना देश से। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2010 में 25 जो हार्डकोर टेररिस्ट को छोड़ दिया था, और उनमें से एक टेररिस्ट उसने आपके पठानकोट एयरबेस पे अटैक किया था। शाहिद लतीफ है उसका नाम, उसको अननोन गनमैन ने गोली मार दी कुछ दिन पहले। उसकी बात नहीं करेंगे। आप देखिए जो आपके टेररिस्ट थे जो जेएनके के अंदर, उनसे मनमोहन सिंह गोदी मिलते थे, गोदी में उठा के बैठ लेते थे उनको। आज उन टेररिस्टों को जेल में डाला हुआ है। और राहुल गांधी का एजेंडा क्या है? कोई देश प्रेम नहीं है इनके अंदर, इनकी लॉयल्टी किसी और के साथ है, चाइना के साथ लॉयल्टी है इनकी। चाइना को दुख होता है तो इनकी जेब में इनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। इंडिया की डेवलपमेंट होती है तो उस पर इनको परेशानी होती है कि इंडिया क्यों डेवलप कर रहा है। लेकिन मतलब अगर आप राहुल गांधी, मतलब कुल मिला के यही है कारण, जो मतलब जो ये डेवलपमेंट की जा रही है वो इसलिए रोकने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उससे भारत को ना सिर्फ वहां पे फायदा होगा, 30,000 करोड़ रुपए हर महीने हर साल आएंगे, बल्कि वहां पे स्ट्रेटेजिकली जो वॉर की सिचुएशन भी आती है, जैसे कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी है, तो वहां पे भारत को स्ट्रेटेजिक बढ़त रहेगी, हमारे देश की सुरक्षा के लिए है। और अक्सर हमने देखा है कि जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है तो राहुल गांधी इसी तरीके से करते हैं। हाँ बोलिए। जब आप ऑपरेशन सिंदूर करते हो तो कहते क्या प्रूफ है कि आप जीत गए। जब आप बालाकोट स्ट्राइक करते हो तब ये पूछते हैं कि कैसे आप कह सकते हो कितने लोग मारे गए, 300 लोग कैसे टेररिस्ट मारे गए। क्योंकि 300 जो टेररिस्ट थे उनके फोन बंद हो गए थे, और वो ये ऑपरेशन रॉक ऑपरेशन था, एनटीआरओ का ऑपरेशन था, और हमारी एयरफोर्स का ऑपरेशन था। देखिए मेन बात क्या है कि मलक्का स्टेट आइलैंड क्या है कि ये जो यहाँ पे जो बिजनेस, यहाँ से जो फॉरेन जो आपके शिप्स आते हैं
वो आते हैं 20 to 30% जो ट्रेड यहाँ से पास करती है और मलक्का स्टेट से क्रॉस करती है, और मलक्का जो ट्रेड पास करती है उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा भी इंडिया के पास है। और अगर यहाँ पे हम एक हब बनाते हैं, ट्रांजिट हब बनाते हैं, तो सारे के सारे शिप रुकेंगे हमारे ग्रेटर निकोबार आइलैंड के ऊपर, जिससे हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, जिससे हमारे को इनकम भी होगी। साथ में यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसकी लेंथ है 3300 मीटर की। और इससे क्या है कि यहाँ पे मतलब बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को, जो आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उनको हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पे टूरिस्ट भी आएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे अगर चाइना की तरफ से अटैक होता है तो हमारे पास जो एयर स्ट्रिप है उसको हम यूज कर पाएंगे। फिर यहाँ पे गैस बेस्ड सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है 400 मेगावाट का, ताकि पूरे एरिया पे बिजली दी जा सके। इन्होंने कोई काम नहीं किया। चौथा किया जा रहा है 16,569 हेक्टेयर के टाउनशिप बनाई जा रही है, जहां पे 65,000 लोगों को यहाँ पे रखा जाएगा, बसाया जाएगा, जो दिन रात काम करेंगे, उनको नौकरी भी दी जाएगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर साथ में 30,000 करोड़ का एनुअल हमको बेनिफिट भी होगा, पैसे इनकम आएगी, और 50,000 लोगों को जॉब मिलेगा। 50,000 लोगों को जॉब मिलेगा ग्रेटर निकोबार आइलैंड की वजह से। और साथ में जो सागरमाला इनिशिएटिव है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडिया उस टाइम पे पूरे तरीके से अपनी नेवी को भेज देता है, कोई अगर हादसा हो जाता है तो वो भी होगा, उससे कर पाएगा साथ में। और एक्चुअली क्या है, ये प्रोजेक्ट 2024 में शुरू हुआ था और 2028 में पूरा हो जाएगा। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी शोर बजाते रहे। अब देखिए, जब सोनिया गांधी को कोई लेना देना है नहीं उसको इंडिया से, अब देखो इसको Z+ सिक्योरिटी मिली है, जब फॉरेन के अंदर जाती है तो उस टाइम पे इनको CIA सिक्योरिटी देती है, या इनको आपकी इटालियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। तो और इतने सालों तक ये रूल पे रहे, जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो कोई काम तो किया नहीं, कोई सामान तो खरीदा नहीं। सिर्फ इनका काम ये था कि जो आप VIP हेलीकॉप्टर ले लो, उसमें कमीशन खा लो, जो प्रोजेक्ट है उसमें कमीशन खाने का काम था। आज वो पैसा मिल नहीं रहा, लेकिन इसीलिए आज इनको चिंता हो रही है कि मोदी क्यों काम कर रहा है, मोदी क्यों देश को बड़ा कर रहा है। और किसी का नाम लेना होता है तो अडानी का नाम ले देते हैं। अडानी वो है जो देश की सुरक्षा में बहुत ज्यादा हिस्सेदारी कर रहा है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर नेवल जो बेसिस है उनकी, पोर्ट्स हैं, उनको मेंटेन कर रहा है, इंडिया के पोर्ट्स को मेंटेन कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है अपने अच्छे से, और इंडिया को हेल्प कर रहा है। टाटा भी इंडिया को हेल्प कर रहा था, और आपके रिलायंस देख लीजिए, वो भी इंडिया को हेल्प करता है। राहुल गांधी को चिंता इनसे है, राइट। लेकिन चोर बचाए शोर, आप शोर बचाते रहिए, इंडिया आपको सुनेगा नहीं। जो हमने इंडिया ने करना वो करेंगे, मोदी अपनी चाल चल रहे हैं। फिर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, वहां तो पता है कि इनको कोई सीट मिलेगी नहीं। अब वहां से भाग करके ग्रेटर निकोबार आइलैंड पे चले गए, और एक्चुअली ग्रेटर निकोबार आइलैंड है जहां की बात कर रहे हैं, लेकिन बात करते हैं निकोबार। अंडमान निकोबार अलग है और ग्रेटर निकोबार अलग है। ये प्रोजेक्ट चल रहा है ग्रेटर निकोबार आइलैंड पे, और इनको पेड़ों की चिंता हो गई। आज आपने कितने पेड़ काटे? आपने जब मध्य प्रदेश के अंदर जो गैस का इशू हुआ था, जहां पे हजारों लोग की डेथ हो गई, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। जब आपने टेररिस्ट यहाँ पे जो इंडिया के अंदर धमाके कर रहे थे, उनको आपने छोड़ दिया 2010 में, 25 टेररिस्टों को छोड़ दिया जो दोबारा देश के अंदर आकर के धमाके करने लगे, उसकी चिंता, उनके तो आप जवाई बना के रखा था। फिर आप देखिए, जब यहाँ पे 26/11 हुआ, तब वहां पे आपके पास प्लेन नहीं थे SPG को भेजने के लिए। तो इनको देश की चिंता तो पता, लोगों को कितनी चिंता है। एक्चुअली क्या है कि इलेक्शन हार रहे हैं, अब दूसरा कोई इशू उठा रहे हैं, और चाइना ने कहा भी कुछ ना कुछ करो तो मैं तुम्हें कुछ पैसा दे दूं। इसीलिए आज ग्रेटर निकोबार आइलैंड में जाकर के शोर बचा दिया, और जाकर के यह है कि भी चाइना खुश हो जाएगा, कुछ पैसे दे देगा, ताकि वही रोजी रोटी चलती रहेगी। इसीलिए राहुल गांधी जा रहे हैं। इससे पहले सोनिया गांधी ने शोर बचा दिया था। चलिए देखते हैं कि अब जो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है इससे भारत को फायदा होगा, ये तो साफ हो गया। राहुल गांधी का एक बात तो साफ हो गई है, जिस भी प्रोजेक्ट के खिलाफ वो आवाज उठाते हैं तो जनता समझ जाती है कि इसका मतलब ये भारत के लिए अच्छा है और भारत की सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है। तो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, होपफुली इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। राहुल गांधी और चाइना कुछ भी करते रहे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और सब लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि ये जो एक्सपोज है राहुल गांधी का और उनकी माताजी जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं चाइना को, वो लोगों तक जानी चाहिए। और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें, क्या लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस एंटी इंडिया काम कर रहे हैं या इंडिया के पक्ष में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और सूद सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।